बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो पर्चा 1 के बारे में है। पहला पर्चा आपका जदीद अदब का, उसके गेस्ट पेपर के बारे में है। इसमें मैं आपको सारा पैटर्न समझा दूँगी, कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं और लेस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं और किस हिस्से में कितने क्वेश्चंस होंगे और आपने कितने करने होंगे। के पेपर का पैटर्न कुछ यूँ होगा कि 2 हिस्से होंगे, बज़ाहिर 3 हैं, ठीक है। पहले हिस्से में क्या होगा? पहले हिस्से में क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा हवाला मतन के साथ एक जुज़ू की आपने तशरीह करनी होगी और इसके फ़नी महासन बताने होंगे। और 2 हिस्से होंगे अशार के। पहला हिस्सा जो है वो गज़ल से लिया गया होगा और दूसरा हिस्सा जो है वो नज़म से लिया गया होगा। उसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जिसमें से आपने 3 करने होंगे। मैं यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दूंगी। गेस्ट पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट में 3 क्वेश्चन होंगे और लीस्ट इम्पॉर्टेंट में भी 3 क्वेश्चन होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले आपने बहुत अच्छे से करने हैं और लीस्ट इम्पॉर्टेंट वाले आपने सेफ कॉर्नर रखने के लिए करने हैं कि अगर वो आते हैं तो आप उनको कर सकें। और उसके बाद हिस्सा 2 में क्या होगा कि आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन में से आपने 1 क्वेश्चन करना होगा। तो इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगी और जो पहला क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आपने बहुत अच्छे से करना है और ये हर दफ़ा आ जाता है। और दूसरे जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपने सेफ कॉर्नर रखते हुए करना होगा। और इसको हम डिटेल में देखते हैं और आपको मैं गाइड करती हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें है हवाला मतन के साथ आपने एक की तशरीह करनी होगी और साथ में उसके फ़नी महासन भी बताने होंगे। हिस्सा गज़ल है। अगर आप हिस्सा गज़ल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसका काफ़िया रदीफ़ याद रखेंगे ताकि गज़ल की पहचान हो सके। जब शेर आपको दिए जाएंगे अशार तो उसका काफ़िया रदीफ़ की पहचान करते हुए आप बता सकेंगे कि ये गज़ल किस शायर की है। आपने इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग करने हैं और ताकि आप जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग जानते हुए आप फिर अपने पास से उसकी तशरीह कर पाएँ। अगर फिर भी आपको लगे कि आप किसी गज़ल की तशरीह ख़ुद से नहीं कर सकते हैं तो एक दफ़ा उसको रीड कर लें। गज़लें हैं आपके पास और इसका आपने काफ़िया रदीफ़ कैसे याद करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये गज़ल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, शेर इसका पढ़ते हैं। मुझे दिल की ख़ता पे याद शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। तो इसमें जब आप फुल रीड करेंगे, नहीं आता इसमें रदीफ़ है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, और शर्माना, लिखवाना, आना, जाना, ये जो वर्ड्स हैं वो क्या है, वो काफ़िया है। काफ़िया रदीफ़ को याद रखते हुए आप इसकी पहचान कर पाएंगे कि ये यास या गाना चंगेज़ी की गज़ल है। अगर आपको हिस्सा नज़म आता है तो उसमें आपने अशार की पहचान करनी है कि नज़म कौन सी है और फिर ये बताना है कि वो नज़म कौन से शायर की है। फिर उसकी तशरीह करनी है आपने और इसमें फ़नी महासन भी आप सारे उसके बताएंगे। फिर आप ये दोनों चीज़ें जो हैं अपने सामने रखते हुए इसको चेक कर लें आपके लिए क्या चीज़ आसानी है, कौन सी चीज़ आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और अगर तनकीद की बुक जो है उसमें आपको जब नज़म आएगी तो नज़म के ऊपर नाम लिखा हुआ होगा, आपने शायर का नाम बता के उसका फ़नी महासन के साथ उसकी तशरीह करनी होगी। तो अगर आप नज़म करते हैं तो दोनों चीज़ें हल हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको मुश्किल लगे नज़म तो आप गज़लें चूज़ कर लें, ये ज़्यादा इजी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी तनकीद के लिए आपको नज़मों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये पता है कि मैं आपको जब कोई क्वेश्चन देती हूँ तो मैं आपको ये कहती हूँ कि ये वाला एज अ टॉपिक क्वेश्चन को कवर करवाती हूँ, ना कि क्वेश्चन। इसमें आपके टॉपिक जो हैं 3 वो आपने करने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, मजीद अमजद का, फ़राग गोरखपुरी का और फैज़ अहमद फैज़ का। अब वो स्टूडेंट जो मुझे कहते हैं कि इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो फिर से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन आपको फॉर एग्जांपल जब आपने इसको एज अ टॉपिक कवर किया है, इसके बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो आप उसको कर पाएंगे। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन एग्जांपल के लिए 2-2 या 1
आपको बता देती हूँ। मजीद अमजद के तसव्वुर वक्त में हाल की अहमियत इजहार ख्याल करें। मजीद अमजद की जाबराना हाकमियत को तस्लीम करने के बावजूद मजीद अमजद वक़्त की जाबराना हाकमियत को तस्लीम करने के बावजूद लम्हा वजूद में ज़िंदगी का रस निचोड़ लेने पर इसरार करते हैं। इजहार ख्याल करें, ये हो सकता है क्वेश्चन उनके तसव्वुर वक्त के बारे में ही पूछा जाएगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो यहाँ पे कुछ और तरीके से पूछा जा रहा है, यहाँ पे किसी और तरह पूछा जा रहा है। फ़राग गोरखपुरी की गज़ल में लतीफ़ जज्बात और एहसासात की पेशकश एक ख़ास सलीके से होती है, इजहार करें। और यहाँ फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फ़राग गोरखपुरी की गज़ल जमालियाती तर्ज़ एहसास की बहुत उम्दा मिसाल है, इजहार ख्याल करें। जब आपने इनके बारे में सारी नौ हो ले ली होगी तो फिर आपको पता होगा कि कुछ भी पूछा जा रहा है तो मुझे इसमें क्या लिखना है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन ऐसे ही देना है कि आपको कंफ्यूज करे, आपको लगे कि जैसे आपको आता ही नहीं है। जब आपने किसी राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, क्वेश्चन याद कर लिया है, तो आपने उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जो कुछ चीज़ें आती हैं वो आप वहाँ पर पुट करके आएंगे। देन आ जाता है फैज़ अहमद फैज़ की शायरी रुमान और हकीकत का नहायत खूबसूरत इम्तजाज है। सैर हासिल बहस कीजिए। तो ये फैज़ अहमद फैज़ के एग्जांपल के तौर पे आपको क्वेश्चन दे दिए। ये तीन आपने बहुत अच्छे से करने हैं। फिर लीस्ट इम्पोर्टेंट में आपके पास तीन शायर आ जाते हैं, हसरत मोहानी, यासिर यगाना चंगेज़ी, नासिर काज़मी। क्योंकि इंशाल्लाह इसमें आपका पेपर कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी सेफ़ कॉर्नर रखने के लिए आप इनको भी रीड कर लीजिएगा। ये जो तीन क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इनको आपने बार बार याद करके इनको लिखना है। इसमें आपकी कोई भी गलती ना हो, आपके मार्क्स जो हैं वो कम से कम कटें। और हिस्सा दोयम में आपको दो क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपने एक जो है वो लाजमी करना होता है। महमूद निज़ामी का नज़रनामा जो है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हर दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको आपने ऐसे करना है कि ये क्वेश्चन जैसे आना ही आना है। फिर देन सेफ कॉर्नर रखते हुए आपने कुर्तुलैन हैदर का आखिरी शब के हमसफ़र के बारे में करना है, उसका फ़िक्री और फ़नी जायज़ा पेश करना है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मैंने ये दिया आपको, टॉपिक आपने इसको अच्छे से कवर कर लेना। गुंजीना गौहर जो है उसके बारे में है, शाद अहमद दहलवी की खाका निगारी का तज्ज़ियाती मुतालिया करना है आपने। और नज़रनामा के बारे में आपको क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, वो है नज़रनामा एक सफ़रनामा भी है, और सफ़रनामा ही नहीं मुसाफिरनामा भी है। नज़रनामा एक सफ़रनामा ही नहीं मुसाफिरनामा भी है, बहस कीजिए। तो यह आपका गेस्ट पेपर हो गया। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको आप अपनी पेपर पे या बुक पे निशान लगा के इसको आप हल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।